बच्चा? ये मेरे पास था, मेरी गोद में था और उसे ले गए, छीन के ले गए उसे। किस तरफ लेकर गए? उस तरफ। चलो फिर। नहीं माहिर, हम सिर्फ प्लान के हिसाब से चलेंगे। हुकुम, इस रास्ते से जाना जरूरी है क्या? हमारे पास जादुई शक्तियां भी है ना, तो काफी बेशरम लोग हैं। इतना पिट पिट के गए, फिर आ गए पिटने के लिए। ओह, हमें तो डरना चाहिए। इस बार नया बॉडीगार्ड लेके आए हैं साथ। बच्चा हमारे हवाले कर दो। वरना क्या करोगे? सच तो यह है कि तुम लोग कुछ करने लायक बचे नहीं। वक्त बीत गया है, सूर्यास्त हो चुका है। सूर्य अब कोई भी अंधकार को दूर नहीं कर सकता। मेरा अंधकार अब अंधकार ही रहेगा। जब भोलेनाथ का आशीर्वाद उसे बदल नहीं पाया, तो उनके चेले क्या कर लेंगे? अंधकार सिर्फ इसका नाम नहीं, इसकी किस्मत है, विधि का विधान है जो कोई बदल नहीं सकता। हाँ, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, सिवाय एक माँ के। माँ का आशीर्वाद या श्राप बच्चे की किस्मत बदल सकता है। ओ माँ, अब इसे कौन ये समझाए कि यशोदा का नंद लाला नहीं है, ये तो हुकुम का लाला है। जो जैसा पैदा होगा वैसी ही परवरिश पाएगा। अब ये नहीं बदलेगा। बदलेगा, जरूर बदलेगा। और अच्छा हुआ तुमने परवरिश का नाम खुद ही ले लिया, तुम्हें समझाना आसान हो जाएगा। और तुम हुकुम, वैसे तो परवरिश और संस्कारों की बात तुमसे करना बेकार है, लेकिन बात सुनो और कोशिश करो, शायद तुम्हें समझ आ जाए। ये बच्चा बड़ा होके वैसा ही बनेगा जैसी इसे परवरिश मिलेगी। तुम तीन बेटों की मां थी तुम, लेकिन उनमें से सिर्फ एक बेटा तुम्हारी सीख लेके, तुम्हारी परवरिश लेके तुम जैसा बना, वो यूं। हाँ, और वो इकलौता ही मेरा होनहार बच्चा था जिसे तुम्हारी इस दोस्त ने मार डाला। और ये बाकी के दो, ये दो तो मेरे होके भी कभी हो नहीं पाए। ये विक्रांत जो मेरा खून था लेकिन मुझे धोखा दे दिया, नालायक निकला ये। और तुम्हारा ये माहिर, ये तो सच में भोले का ही भक्त है। इतने साल मेरी ममता की जाल में फंसा रहा, लेकिन कभी मुझे जान नहीं पाया, कुछ नहीं सीख पाया मुझसे ये नालायक। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जरूरी नहीं कि एक शैतान का बच्चा उसकी सीख लेके उसके जैसा शैतान ही बने। हाँ, भले ही मेरा बच्चा इस हुकुम के हाथों आया है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बच्चा शैतान होगा। मैं इसकी अच्छी परवरिश करूंगी। ला, मेरा बच्चा मेरे हाथों दे दो। क्यों इतना गिड़गिड़ा रही हो? तुम चाहे जो भी कर लो, मेरा अंधकार तुम्हें मिलेगा नहीं। अंधकार नहीं है, इस नाम से बुलाना बंद करो। ये मेरा बच्चा है और मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। मुझे मेरा बच्चा वापस दो। अच्छा, बच्चा चाहिए? आओ छीन लो मेरी गोद से। लेकिन हाँ, उससे पहले तुम्हें माँ से मदर इंडिया बनना पड़ेगा, एक माँ से लड़ना पड़ेगा। आओ।
अरे समझ में नहीं आता मुझे, कब रुकेंगी आप? कब बस करेंगी? कब थकेंगी आप? कितना गिरेंगी? मैं हर बार सोचता हूँ कि कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है, लेकिन हर बार आप मेरी सोच से ज्यादा गिर जाती है। वहां कैसे? क्यों अपने बच्चों की खुशियों के पीछे पड़ी है? अरे उससे भी चैन नहीं पड़ रहा तो क्यों विशाखा के बच्चे की खुशी के पीछे पड़ी है आप? विशाखा का बच्चा नहीं है वो अंध का है। शाखा सिर्फ उसे दुनिया में लाने का जरिया था, मां नहीं थी उसकी। बिल्कुल है वो उसकी माँ। विशाखा ने उसको पैदा किया है, इसलिए वो उसकी माँ है और उसका पूरा हक बनता है उसको हर बुराई से बचाने का। और जो वो कर रही है, उसको पूरा हक बनता है उस बच्चे को आपसे बचाने का। विशाखा आप जैसी पत्थर दिल माँ नहीं है जो एक पत्थर के लिए अपने बच्चों की अहमियत खो दे। अच्छा, बीवी की गुलामी कर करके थक गए क्या, जब उसकी सहेली के गुलाम बने फिरे हो? गुलामी तो आप करनी है माँ, कभी हुकुम के आगे कभी हुजूर के आगे। जलन हो रही है? जलते हो इस बात से कि हुकुम उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है, तुम्हारी उस नागरानी बेला से। तुम लोग हार जाओगे हमारे सामने और हम जीत जाएंगे। यहाँ जीत किसी की भी हो माँ, लेकिन आपकी कभी नहीं होगी। और आप जलने की बात कर रही हैं। अरे कौन जलेगा आपसे? आप पे तो मुझे तरस आता है। एक ऐसी औरत जिसने अभी थोड़ी देर पहले अपना बेटा खो दिया, अपना जान से ज्यादा प्यारा बेटा, लेकिन उसकी फिक्र नहीं है उसे। वो अपने मरे हुए बेटे के लिए नहीं रो रही, वो नागरानी बनने के लिए रो रही। अरे ऐसी औरत जो अपने मरे हुए बेटे की आत्मा की शांति के लिए दुआ नहीं कर रही, वो दुआ कर रही है कि किसी तरीके से बस नागमणि मिल जाए। अरे तरस आता है माँ, लोग दुआएं करेंगे कि ऐसी किस्मत किसी की ना लिखी जाए। ऐसी औरत जिसके पास जिंदगी में सब कुछ था, अच्छा परिवार, अच्छा पति, बेटे, सब कुछ था, लेकिन नहीं, उसने नागमणि पाने के लिए सब कुछ खो दिया। अरे आपने वो नागमणि पाने के लिए सब कुछ खो दिया जो आपकी कभी नहीं हो सकती। चुप हो जा। से बोला जा रहा है ना, अब मैं बोलूंगी और तू सुनेगा। हाँ मैं स्वार्थी हूँ, हाँ मैं लालची हूँ, हाँ मुझे नागमणि चाहिए, हाँ मुझे दुनिया पे राज करना है, हाँ मैं नागरानी का ताज चाहती हूँ। और जानता है क्या माहिर, ये सब पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, दुनिया का बुरे से बुरा काम भी। ये सुन के तू और वो विक्रांत मेरे बारे में क्या सोचते हो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानता है क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी में तेरी कोई अहमियत नहीं और ना ही उस विक्रांत की। एक ही बेटा था मेरा, इकलौता बेटा था मेरा, युवराज, जिसके लिए मैं जीती थी और जिसके लिए दुआएं भी करती थी। लेकिन क्या क्या तेरी विशाखा ने छीन लिया मुझसे मेरा बेटा। और तुझे क्या लगता है अब मैं उसे मां बनने का सुख मिलने दूंगी? नहीं माहिर, तरसती रह जाएगी वो। और तुझे ये लगता है कि मैं कुछ भी भूली हूँ? इच्छाधारी नागिन हूँ मैं माहिर सहगल, और इच्छाधारी नागिन अपना बदला कभी नहीं भूलती, कभी भी नहीं। बहुत बुरा किया विशाखा ने उसे मार के, लेकिन तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा किया। जानता है क्यों? क्योंकि युवराज अकेला था जो ढाल बन सकता था तुम सबकी, तुम सबको बचा सकता था मेरे कहर से। लेकिन अब कोई नहीं बचाएगा, तुम सब मेरी दी हुई मौत मरोगे, तिल तिल करके मरोगे। तुझे क्या लगता है मेरे हाथों में किस्मत की लकीर नहीं है ना? लेकिन कयामत ढाने की लकीर जरूर है, और आज वो कयामत आके रहेगी माहिर, जब तुम सब के सामने मैं उस अंधका को उड़ा कर ले जाऊंगी। फिर मेरी किस्मत को नहीं, फिर तू विशाखा की किस्मत को रोते रहना, रोते रह जाओगे सारे के सारे। बेला! बेला! मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मुझे मत मिल, मेरा 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 बच्चा। बेला!
मैंने कहा बच्चा तो मुझे। नहीं बेला, बेला मेरा बच्चा, बेला नहीं, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को कुछ नहीं। बेला बेला आलेख, चलो।